हेलो दोस्तों, अभी हाल ही फिलहाल में जो यूपी पीसीएस के जो पीटी का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो कहाँ से बिगिन करता है, माउथ से, स्टमक से या स्मॉल इंटेस्टाइन से। मैंने सोचा क्या इजी क्वेश्चन है यार, ये तो आसान है। जितना भी डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। पर मैं गलत हो गया, क्योंकि ऐसा लगता है कि सबका डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, पर ऐसा नहीं है। तो पहले हम जानते हैं कि डाइजेशन जो है किस चीज़ का होता है। तो जो हम फूड लेते हैं उसमें मेन क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है, फैट रहता है, विटामिन रहता है, मिनरल रहता है और वाटर रहता है। और देखिए डाइजेशन किस चीज़ का होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स है। तो जो वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और वाटर हैं वो पहले से जो है अपने सिंपल फॉर्म में होते हैं, इसलिए उनका डाइजेशन नहीं होता है। वो डायरेक्टली बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं। मेनली जो डाइजेशन होता है वो किसका किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट का। क्योंकि ये जो हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और फिर बॉडी में जाके मतलब ब्रेक होता है सिंपलर फॉर्म में, और तब जो है हमको उससे फ़ायदा होता है। तो डाइजेशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डाइजेशन फर्दर जो है ये मतलब दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो आपका मैकेनिकल, जो दांत से आप उसको च्यू करके स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज करते हैं, और फिर जो उस पर केमिकल प्रोसेस जो से वो गुजरता है जो। तो डाइजेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस। तो अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। जैसे अलग अलग एंजाइम होते हैं, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए माउथ में कोई एंजाइम होता ही नहीं है, इसको बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। तो हम भले फूड को जो है प्रोटीन को काटते हैं दांत से, लेकिन जो हमारा सलीवा है, जो हमारा थूक है, उसमें जो एंजाइम रहता है, सलीवरी अमाइलेज रहता है, वो जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट मतलब प्रोटीन को कुछ नहीं कर सकता है। तो प्रोटीन जो है फिर पास हो जाता है, आपका कहाँ पहुँचता है, स्टमक में। स्टमक का जो है वो शेप कैसा रहता है, जे शेप। और स्टमक में जो है मेन जो है आपका स्टार्ट होता है प्रोटीन का डाइजेशन, क्योंकि स्टमक में जो है आपका क्या क्या रहता है, आपका एक म्यूकस सेल होता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि जो स्टमक है वहाँ पे एचसीएल गैस मतलब एचसीएल जो गैस है वो प्रोड्यूस होता है, और जो वो नुकसान ना पहुँचे इसलिए म्यूकस सेल होता है। और साथ ही साथ जो एचसीएल गैस है ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम, ताकि जो इंजाइम्स हैं वो एक्टिव हो जाएं। तो मेन आपका जो है पेप्सिन, रेनिन, ये सब जो है इंजाइम है। रेनिन जो है वो बच्चों को दूध डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और जो पेप्सिन है ये मतलब प्रोटीन को ब्रेक करने में मदद करता है। उसके बाद जो आपका प्रोटीन जो है वो फूड स्टमक में वर्कआउट होने के बाद फिर आपका कहाँ पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है दोस्तों तीन पार्ट है। जो स्टार्टिंग पार्ट है जो कनेक्ट रहता है स्टमक से, उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। वो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट होता है और सबसे छोटा पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्चुअली तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ड्यूडेनम सबसे छोटा है, उससे बड़ा होता है जेजुनम, और सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, इलियम, जो कि कनेक्टेड होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। तो ड्यूडेनम में क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूडेनम में जो है आपका लीवर से बाइल जूस जो है पहले गॉल ब्लैडर में जाता है और फिर वहाँ से आके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है ड्यूडेनम में। और साथ ही साथ पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जो जूस है वो सबसे जो है मतलब रिचेस्ट होता है, तो आपका पैंक्रियाटिक जूस होता है, क्योंकि उसमें तीनों चीज़ को ना डाइजेस्ट करने के मतलब इंजाइम होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट के लिए भी, प्रोटीन के लिए भी और फैट के लिए भी। तो तीनों जो है आपको मतलब पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस हो गया, उसके बाद जो है आपका लीवर से जो है बाइल जूस निकला, गॉल ब्लैडर में गया, फिर वाक़या के फिर आपका ड्यूडेनम में मिला, और स्मॉल इंटेस्टिनल जूस भी वहाँ पे मिलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से भी जूस निकलता है। तो ये तीनों फिर वर्कआउट करते हैं, और फिर फाइनली जो इलियम है वहाँ पे फिंगर शेप जो है स्ट्रक्चर रहता है, जिसको विलाई बोलते हैं, और उस विले में जो है फूड जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। तो प्रोटीन किस में ब्रेक हो जाता है, अमीनो एसिड में। तो और जो फिर अनडाइजेस्टेड फूड और जो वाटर हो गया वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पास होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर आपका एनस के थ्रू जो है फूड पास ऑन हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो जिसको हम फीकल बोलते हैं। तो ये आपका रहा प्रोटीन का डाइजेशन।
और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे 64th बीपीएससी में पूछा गया था कि ये बताइए कि ट्राइग्लिसरीड क्या है, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। ट्राइग्लिसरीड जो है वो फैट को कहते हैं। तो वैसे आपको जानना होगा कि जैसे प्रोटीन को क्या बोलते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। और जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसका है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ऐसे पूछा जाए कि आपको गेहूं और चावल से क्या मिलता है, तो आप बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ऐसे अगर पूछा जाए कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या है, तो सोच में पड़ जाइएगा। तो ये सब भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब चीज़ पूछा जा रहा है आजकल एग्ज़ाम में। जैसे कि मैंने बताया कि अब एग्ज़ाम में पैटर्न चेंज हो रहा है, तो ये सब भी पूछा जा रहा है। तो हमने अभी डिस्कस किया क्या, प्रोटीन का डाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट जो है, हाँ, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में और एक मतलब एंजाइम होता है इरिप्सिन, जो कि प्रोटीन को फर्दर ब्रेक करने में मदद करता है। तो क्या क्या हुआ आपका स्टमक में पेप्सिन एंजाइम, उसके बाद आपका पैंक्रियास से जो निकला ट्रिप्सिन, वो भी कहाँ मिला, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका कौन सा निकला, इरिप्सिन। ये आपको ध्यान में रखना है। ये तीनों जो है एंजाइम किसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, ये तीनों मदद करते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। उसके बाद अगर हम फैट की बात करें तो फिर फैट का फिर हिसाब किताब अलग है। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए भी माउथ में बक्कल कैविटी में कोई एंजाइम नहीं होता है। उसके बाद वो फूड पाइप से पास होता है, और स्टमक में भी उसको डाइजेस्ट करने के लिए उतना कोई एंजाइम नहीं होता है। मेनली जो स्टार्ट होता है फैट का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ध्यान रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मेनली जो है डाइजेशन होता है किसका, फैट का, जिसको लिपिड भी बोलते हैं। और कैसे कैसे क्या क्या यहाँ पे मदद करता है, तो इसमें जो है बहुत अहम भूमिका जो रहती है वो लाइपेज की रहती है, जो कि इससे आपके लाइपेज के मतलब आपका पैंक्रियास से भी आता है, और कुछ लाइपेज जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रोड्यूस होता है। तो लाइपेज का सबसे मेन भूमिका रहता है। और जो लीवर से बाइल जूस निकलता है वो, उसमें कोई एंजाइम तो नहीं होता, लेकिन वो फैट के इमल्सिफिकेशन में मदद करता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ बिगिन हुआ, स्टमक में। और जो आपका फैट है उसका मेन पॉइंट ऑफ डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट है उसका स्टार्ट होता है सलाइवा से ही। सलाइवा में जो है आपका सलेवरी अमाइलेज जो है एंजाइम रहता है, वो स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक करता है, और 30% जो डाइजेशन है वो यहीं पे हो जाता है। उसके बाद जो है वो पास करता है इस इसोफेगस से, पहुंचता है स्टमक में। तो ध्यान रखिए, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए स्टमक में कोई एंजाइम नहीं होता है। जो स्टमक का एंजाइम होता है वो मेनली किसको ब्रेक करता है, प्रोटीन को, पेप्सिन जिसको हमने कहा। तो उसके बाद जो है वो फिर पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वही ड्यूडेनम, और वहाँ पे जो है ड्यूडेनम में फिर आपको बाइल जूस आके मिलता है, और फिर आपका पैंक्रेटिक जूस मिलता है। तो पैंक्रेटिक से फिर वहाँ भी एक अमाइलेज होता है। एक तो हमने यहाँ पे सलेवरी अमाइलेज देखा, और फिर पैंक्रियास को, इसीलिए हम लोग जो है पैंक्रेटिक जूस को रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, क्योंकि उसमें 3 एंजाइम्स है। ट्रिप्सिन है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, अमाइलेज है आपका कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए, और उसके बाद लाइपेज है आपका फैट के डाइजेशन के लिए। इसलिए रिचेस्ट कौन सा है, पैंक्रियाज है। और एक चीज़ पूछता है कि जो ड्यूडेनम है उसका शेप कैसा होता है, तो उसका शेप सीड आकार का होता है, और वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो फिर कार्बोहाइड्रेट जो है फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है वही ड्यूडेनम में, और वहाँ पे बाइल जूस पैंक्रेटिक जूस सब मिक्स करते हैं, और फिर उसका भी प्रॉपर डाइजेशन होता है, और वही आपका इलियम में जो विली है उसको ऑब्जर्व करता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है और जो वाटर है फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पास होता है, और वाटर एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो फीकल है फिर एनएस के थ्रू बाहर हो जाता है। तो ये दोस्तों ध्यान में रखना है। और यहाँ डाइजेशन से जो है क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे कि मैंने बताया कि अभी यूपी में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो प्रोटीन डाइजेशन है वो कहाँ से बिगिन होता है। अब कैसे याद रखना है, तो देखिए बहुत सिंपल है। ये इसको पूरा बक्कल कैविटी बोलते हैं। तो बी के बाद क्या आता है, सी। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ, यहीं से स्टार्ट हो गया। जैसे हमने बताया कि सलाइवा में क्या एंजाइम होता है, सेलेवरी अमाइलेज होता है, जो कि स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक करता है। फिर प्रोटीन, तो पी के बाद क्या आता है, मतलब PQRS, पी के नज़दीक में कौन सा है, स्टमक। तो जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, स्टमक में।
ठीक है। उसके बाद बचा क्या, फैट। तो फैट DEF, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम, और उससे क्या जुड़ा हुआ है, फैट। तो फैट का डाइजेशन मेनली कहाँ पे होता स्टार्ट होता है, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम से स्टार्ट होता है। तो ये बेसिक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बाइल जूस जो है वो टेम्परेरी कहाँ स्टोर होता है, जब लीवर से डायरेक्ट जाके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं मिलता है, वो जो है जाता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में, और फिर वहाँ से वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर जैसे मैंने शेप का बताया कि जो स्टमक होता है वो जे शेप्ड होता है, और जो आपका ड्यूडेनम है वो सी शेप्ड होता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के लिए स्टमक में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, ट्राइग्लिसराइड से आप क्या समझिए, फैट, पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन, और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट्स। थैंक यू।